हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोपहर के बज गए हैं 2:30 और आज हमें जाना है घर पर। बाबू अभी सो रहा है और दीदी अभी जा रही हैं। आज पड़ोस में माता रानी के भजन है तो वहाँ जा रही हैं और अभी हो रही हैं रेडी। तो चलिए दिखाते हैं दीदी को। देखो ये सभी हम तुम्हें दिखा रहे हैं। देखो क्या है जो दिखाओगे? तो हम तो वीडियो बना रहे हैं, हम तो दिखाएंगे ही। कैमरा बंद क्यों होगा? इधर हमारा बाबू सोया हुआ है। इधर भगवान, इसे ले जाओ, इसे पलक को लेके जाओ। हम नहीं जाएंगे। अरे एक की बार लगी मान लो छेना वाले रसगुल्ला ना कहते मतलब ये छेना हम ना गए भैया। और लेके देंगे जल्दी पैर छू ले फूफा जी के। पैर छुओ। कोई गाड़ी ना ले। खाली में पैसा बर्बाद करो महिंद्रा थार में। कहता है हिम्मत ना बढ़ रही। बिल्कुल हिम्मत ना बढ़ रही, पैर छुओ नहीं। हाँ हाँ वीडियो बन रही है, सही है। अब फिर तो छुओ, अपनी मर्जी से छुओ। अब अपने आप छुओ। अब बाकी यहाँ कार्डे से लंता ही सही होता ही कहो जाइए सही हो कहो इतने दिन बाद तो ऐसे आओ हम गाँव में कम से 50 रुपया ले सही करवाएंगे बाद में आएंगे। बैठ जा तब जो बताओ गाली तो नहीं पता लगा। अब कभी गाली तो नहीं दोगे तो चला तुम क्या खिलाओ अपने घर में? चीज खाना खाना नहीं खिलाओ। हाँ तो गए, दीदी से विदाई ले ली है और सबसे पहले ऑटो पे बैठे थे, फिर ऑटो से थोड़ी दूर पे आए, फिर ऑटो से बस में बैठ गए हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है शेर। ये पीलीभीत चौराहे पे है, और कौन से चौराहे पे है मैं भूल गई। और फिर बैठ गई थी बस में। यहाँ पर ये दीदी टिकट काट रही थी और नज़ारा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, बारिश हो गई थी ना। बारिश तो इधर नहीं हुई थी लेकिन बादल था तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। पर मुझे ना, मेरी तो वोमिटिंग होने लगती है तो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसके साथ भी होती है। और बस पूरी भरी हुई थी। वैसे बस में ठीक रहता है, आराम से मतलब सीट मिल जाती है, और मिलती तो ऑटो भी है लेकिन उसमें बहुत भर लेते हैं। और इसमें क्या है, आराम से बैठ जाओ, सीट मिल जाती है। और शाम का समय हो रहा था, बज गए थे 5:30। तो देख सकते हैं बादल कितने ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। धूप मतलब जा रही है, शाम हो रही है तो कितना अच्छा लग रहा है। आप खुद देख सकते हैं जब सूरज डूबते हैं तो उस जगह पे कितना अच्छा लगता है। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा है। तो गाइज़ फिर फाइनली हम पहुंच गए घर पर। और घर पर जाने के बाद सबसे पहला काम किया हमने, तुरंत बैग रखी और तुरंत सबसे पहले झाड़ू लगाया। कहते हैं बासी घर में कोई भी काम नहीं करते हैं, तो कहीं से जब भी आते हैं, कहीं से कोई भी आया तो सबसे पहले अपना झाड़ू लगाएं, बाकी काम बाद में। यहाँ पे बच्चों को आते ही लग गई थी प्यास। सबसे पहले आए, मैंने बिस्तर थोड़ा ठीक किया, झाड़ा, और फिर मैंने झाड़ू लगाना अपना शुरू कर दिया है।
और उसके बाद जो कपड़े हैं वो सब निकाल के रखेंगे धुलने वाले एक तरफ। झाड़ू लगाकर पोछा भी लगाएंगे क्योंकि पैर ना थोड़े से खिसक रहे हैं, यानी कि ऐसा लगता रहता रहता सा हो जाता है ना, इधर उधर से बाहर से आओ। तो जो भी हैं सारे कपड़े धुले हुए हैं वो एक तरफ, और जो धुलने के लिए हैं वो सारे कपड़े एक तरफ निकाल के रख देंगे ना, तो सुबह में आराम रहता है। आज सुबह में हमें क्या काम करना है क्या नहीं करना है, अगर सारे काम हम रात को ही डिसाइड कर लेते हैं ना, फिर सुबह में हमें बहुत ज़्यादा आसानी होती है काम करने में। चाहे वो खाना बनाना हुआ या कपड़े धुलना हुआ, हम रात को ही डिसाइड करके रख लें कि हमें कौन से कपड़े धोने हैं, खाने में क्या बनाना है, नाश्ते में हमें क्या बनाना है। ये सारी चीज़ें अगर हम रात में सोच लेते हैं फिर तो सुबह में हमें बहुत ज़्यादा आराम रहता है। तो सारे कपड़े हमें यहाँ पे निकाल लिए, हमारे तो सभी कपड़े धुले हुए हैं, बस बच्चों के जो पहने हुए हैं बस वो कपड़े धुलने हैं, बाकी सारे कपड़े हमने धो लिए थे वहीं पर। और बच्चों को काफ़ी सारा सामान भी मिला था वहाँ पे, बच्चे कन्या खाने गए थे, तो वो भी अभी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ क्या क्या मिला है। और इनकी बुआ जी ने बाबू को ये बैग रखा, ये बैग ला के दिया था बाबू के लिए। बाबू के लिए मैंने बैग ख़रीदा नहीं था, स्कूल जा रहा था तो ना जो बैग रखा हुआ था वही दे दिया था। तो फिर अभी दीदी ने ये बैग ला के उससे दे दिया। तो जो भी सामान मिला इसी में, तो बाबू को और 2 प्लेट बेटी को मिली, और एक प्लास्टिक की और एक स्टील की, और बाबू को एक टिफ़िन और एक प्लेट मिली, और बेटी को 2 प्लेट और 2 टिफ़िन मिले। बाकी रुमाल मिले, 2 रुमाल बाबू को, 2 रुमाल बेटी को, और बाकी जो पैसे वो मिले। कन्या खाने गए थे लेकिन बाबू गया ही नहीं था, बाबू सिर्फ 2 ही जगह गया था, फिर वो नहीं गया। बच्चा है ना वो थोड़ा थक जाता है, तो इसलिए फिर मैंने उसे फोर्स भी नहीं किया। मैंने पहली बार फर्स्ट टाइम मैंने बाबू को भेजा, वैसे अभी तक तो छोटा ही था तो भेजती नहीं थी, और वैसे मैं ज़्यादा भेजती नहीं हूँ, लेकिन इस बार मैंने बाबू को भेज दिया। मैंने कोई नहीं, माता रानी का प्रसाद है तो मैंने भेज दिया बाबू को। तो सारा सामान है निकाल के, आज मेरी और मेरी बेटी की ने मैचिंग का पहन लिया, बस नीचे का नहीं है। ये सूट मैंने सिलवाया था तो कपड़ा बच गया था, जबकि काफ़ी मेरा नीचा भी सूट है। तो यही फ़ायदा रहता है अपने किसी जानने वाले से अगर सिलवाओ गाँव में। तो दीदी यहाँ ही एक लड़की है वो सिलती है, तो उसने सूट सिल कर दिया, और साथ में मेरी बेटी की एक कुर्ती भी देखिए अच्छी खासी बन गई। और मेरा भी सूट खूब लॉन्ग है, ऐसा नहीं है शॉर्ट में हो। अगर यही सूट हम टेलर के पास सिल के दे दें तो वो एक भी कत्तल बचा कर नहीं देता, क्योंकि मैं तो पतली दुबली हूँ। अगर ये प्रिंटेड सूट लेते हैं इसमें कपड़ा होता है बहुत सारा, तो एक कुर्ती के लिए अगर हम शॉर्ट सिलवाएं तो हमारे ही, अगर हम इसी तरीके जैसे बेटी पहने हैं इस तरीके का अगर मैं सिलवाऊं तो मेरे ही 2 सूट बन जाएंगे, लेकिन टेलर बनाकर नहीं देगा। चाहे आप शॉर्ट बनवाओ चाहे लॉन्ग बनवाओ, लेकिन वो सूट दूसरा बनाकर नहीं देगा। पहले मैं शादी से पहले जब मैं गाँव में सूट सिलवाती थी और प्रिंटेड सूट इस तरीके से लेती थी तो हमारे एक सूट में 2 सूट बन जाते थे, लेकिन टेलर देते ही नहीं बना के। तो यहाँ पर देखिए बेटी अपना सामान दिखा रही है और बहुत ज़्यादा खुश हो रही है। ये कह रही है कि मुझे ज़्यादा मिला और बाबू को नहीं मिला, तो बाबू गया ही नहीं। तो कहाँ देखिए कितना ज़्यादा खुशी देख सकते हैं बच्चों को ना, सबके साथ होता। मैं छोटी थी मुझे भी कुछ मिलता था, जब कन्या खाने जाते तो मैं भी ऐसे खुश हुआ करती थी। तो सभी बच्चों के साथ यही होता है, अगर वो कन्या खाने जाएं उन्हें कुछ मिलता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो इतना सारा सामान मिला था। अब सारे काम मैंने सारे कपड़े निकाल के रख दिए और पोछा भी लगा दिया था गाइस, और सारे कपड़े भी निकाल लिए, धुलने वाले एक तरफ रख दिए हैं, वो सुबह को धुलेंगे। और अब बना लेते हैं थोड़ा मोड़ा खाना। तो बच्चों के लिए हम बनाएंगे पीली खिचड़ी और अपने लिए बनाएंगे मूली का साग, नहीं तो वो ख़राब हो जाएगा। तो काट के धुल के मैंने रख दिया था अच्छे से, बस उबलने कुकर में रख दिया है मैंने। और एक तरफ मैंने चाय भी रख दी है, और चाय तो सच में बहुत ज़्यादा मेरे लिए ज़रूरी है। कहीं से आए मुझे चाय मिल जाए एक कप, बस आते ही चाय मिल जानी चाहिए, कुछ मिले ना मिले, एक बार वो खाना लेट हो जाए पर चाय नहीं। तो यहाँ पे मैंने चाय भी रख दी थी बनने के लिए और साग भी उबलने रख दिया था। और बस अभी चाय पी लेते हैं और उसके बाद फिर अपनी वही रोटियाँ सेकेंगे और साग को छौंका लगाएंगे, और फिर खाना खा के आराम से थोड़ी देर टहलेंगे और फिर सो जाएंगे। तो ये मूली का साग है, इसमें हम तड़का लगाते हैं लहसुन और
सूखी हुई लाल मिर्च और थोड़ी सी हींग से तड़का लगाते हैं। बहुत टेस्टी साग बनता है। मुझे तो सच में बहुत ज़्यादा पसंद है ये साग। किस किस को पसंद है कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। तो गाइस हमारा खाना बनके हो गया तैयार। अब हम लोग खाएंगे खाना और वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं गाइस। अगर थोड़ी सी भी मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक से ज़रूर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे गाइस।